हेलो बच्चों। तो देखिए आप प्रश्नावली 2.1 कर रहे हैं। कल हमने 1 से 6 तक के उदाहरण किए और आपको कुछ चीज़ें बताई, जैसे कार्तीय गुणन कैसे निकालते हैं। ए और बी दो समुच्चय दिए हैं, तो इनका कार्तीय गुणन यानी ए गुणा बी कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये चीज़ सीखी थी। सबसे मेन यही था अधिकतर वाले हिस्से में, और बाकी सारा आपने जितने भी उदाहरण सीखे हैं ना, उससे यहाँ काफ़ी क्वेश्चन बना दोगे खुद ही। तो मैं वो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ आपके लिए जो आप खुद बना सकते हो। एक तो पहला क्वेश्चन आपको पता है कि x+3 मतलब x/3 + 1 किसके इक्वल होगा, 5/3 के। यहाँ से x निकल जाएगा। और y-2/3 किसके इक्वल होगा, 1/3 के। यहाँ से y निकल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन खुद कर सकते हो आप। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी आप खुद कर सकते हो क्योंकि g और h आपको दिया है, तो g गुणा h और h गुणा g तो निकालना आपको आएगा ही। ठीक है, कार्तीय गुणन कल का ही है। तीसरा भी आप खुद कर लेंगे। उसके बाद पहला हो गया, तीसरा हो गया, चौथा बाकी दूसरा चौथा मैं कराऊंगा। पांचवा क्वेश्चन आप खुद कर लोगे क्योंकि आपको a बराबर -1 और 1 दिया है, तो a गुणा ये आप निकाल सकते हो। कल एक ऐसा ही उदाहरण करा रखा है मैंने। देखो, जो चीज़ें पढ़ा रखी हैं और जो आसान सी हैं वो वाले क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी सब मैं खुद कराऊंगा। ठीक है, तो पांचवा भी आप खुद कर लोगे। उसके बाद छठा क्वेश्चन भी आप खुद कर लोगे क्योंकि आपको a गुणा b अगर दिया है तो a और b निकालो। a क्या होगा, पहला वाला अवयव, a यानी a और b दो ही अवयव हैं इसमें, वो बार बार आ रहे हैं, तो ये a हो गया। b क्या होगा, दूसरा वाला, x y यानी x और y हैं। बस इतना सा आंसर है इसका। तो आप कौन सा पांचवा भी और छठा भी कर सकते हो। ठीक है, सातवां भी ऐसा ही एक उदाहरण कराया था। ए बी सी डी चार दिए हैं, आपको a गुणा बी क्रॉस सी निकालना है, इसको निकालना है। और दूसरे साइड a गुणा बी और a गुणा सी का इंटरसेक्शन निकालना है, दोनों साइड बराबर आना चाहिए। ठीक है, ऐसे अगला a गुणा सी निकालना है और b गुणा डी निकालना है। और कह रहा है कि दिखाओ कि a गुणा सी जो है वो b गुणा डी का एक उपसमुच्चय हो। तो जो a गुणा सी निकालोगे ना, उसमें जितने अवयव होंगे वो सारे अवयव b गुणा डी में आ रहे होंगे। तो आप कह दोगे कि लिख दोगे कि हाँ a गुणा सी जो है वो b गुणा डी का उपसमुच्चय है। अगर ना आए तो मुझे पूछना, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो पांचवा छठा सातवां, तीन ये हो गए और दो पीछे के हो गए, यानी ये पांच क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करने हैं, बाकी पांच मैं कराऊंगा। नंबर वार से करना, ठीक है, लाइन से। पहला क्वेश्चन जैसे आप खुद दिया है तो वो कर लेना, ये वाला। फिर दूसरा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, वहाँ से करना। फिर तीसरा खुद करना, और फिर आगे को ऐसे पढ़ना। या अपने हिसाब से देख लेना कि पहले आपको लगता है कि मैं जो सर ने दिए हैं वो वाले कर लेते हैं, तो वो कर लो, और फिर बाद में वीडियो में कराए हुए क्वेश्चन करना। तो दूसरा क्वेश्चन देख लो जरा क्या है। कह रहा है यदि समुच्चय ए में तीन अवयव हों, यानी एन ए बराबर तीन दिया है, मैंने बताया था अवयव वाला एक लिखाया था पीछे पर, देखो कल। और समुच्चय बी में 3 4 5 ये अवयव है, यानी समुच्चय बी में कितने अवयव हो गए, फिर गिनो। ये 1 2 3 अवयव है ना, तो इसमें भी 3 हो गए। आपसे कह रहा है ए क्रॉस बी में कितने होंगे, तो एन ए क्रॉस बी में कितने होंगे। आपको सिखाया था कि इसके और इसके अवयवों को गुणा कर देते हैं, तो 3 गुणा 3 करेंगे यानी 9 हो जाएंगे। देखो फिर, 3 अवयव बी ए ये पूछा है, तो एन ए बराबर 3 दिया है, एन बी बराबर ये भी 3 अवयव हैं। एन ए गुणा बी निकालेंगे तो एन ए गुणा एन बी होता है, तो 3 गुणा 3 यानी 9 अवयव होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चौथा क्या पूछा है, देखो सत्य असत्य बताना है आपको सब प्रत्येक कथन को। अगर असत्य होगा तो उसको सत्य करना है, और सत्य होगा तो सिर्फ सत्य है वो तो। अब P बराबर एम गुणा एन दिया है, Q बराबर एन गुणा एम। P क्रॉस Q क्या ये होगा, कह रहा है। पहली चीज, P में दो अवयव हैं, Q में दो अवयव हैं, तो P गुणा Q में 2 गुणा 2 4 अवयव होने चाहिए। आप देख रहे हो कि यहाँ पर 4 ना होकर दो ही अवयव हैं, एक ये हो गया एक ये हो गया, तो यानी ये असत्य है। तो सत्य कथन क्या होगा, उसके लिए P और Q लिखा हमने, और P गुणा Q निकाल के रख दिया। M जो पहला अवयव पहले के साथ जाएगा MN, M दूसरे के साथ जाएगा MM। ठीक है, फिर N है, N जाएगा पहले के साथ NN, और N जाएगा दूसरे के साथ NM। तो ये हो गया हमारा P क्रॉस Q, ये सत्य कथन हो गया। ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है, देखो यदि ए और बी अरिक्त समुच्चय हो, अरिक्त मतलब रिक्त ना हो, रिक्त होने पर तो दूसरा भी रिक्त होता है और अरिक्त होने पर अरिक्त ही होता होगा फिर। ठीक है, रिक्त के लिए कल लिखाया था, ए और बी में से कोई एक भी अगर रिक्त समुच्चय होगा तो ए गुणा बी भी रिक्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ अरिक्त की बात चल रही है, यानी रिक्त नहीं है, तो ठीक है चलो। तो ए गुणा बी क्या होगा, कह रहा है एक्स कॉमा वाई के रूप में लिख सकते हैं उसको। आपको पता ही है ए गुणा बी को हम एक्स वाई के रूप में लिखते हैं, और एक्स जो होता है वो पहले का होता है, वाई जो होता है वो दूसरे का होता है। तो आगे दिया भी है कि एक्स ए का और वाई बी का होगा, तो यानी ये सत्य कथन बोल रखा है, यानी इसने ये चीज़ पूरी से पूरी सही बोली है। तीन चीज़ें बोली हैं, ए और बी अरिक्त हैं तो ए क्रॉस बी भी अरिक्त होगा, ये सही है पहला। दूसरा एक्स कॉमा वाई के रूप में लिखेंगे, और लिखते ही हैं ऐसे ही हम।
चौथा इसने बोला है x जो है पहला वाला a का है और y जो है वो b का है, यानी पहला वाला पहले का है, दूसरे वाला दूसरे का है। तो ये भी सही बोला है। ठीक है, तो कल के वीडियो में जो पढ़ा था वो आज काम आ रहा है। तीसरा वाला बोल रहा है कि a बराबर ये है, b बराबर ये है, a गुणा b क्रॉस फाई इक्वल टू फाई होता है। बताओ, ये फाई रिक्त को बताता है। तो हमने कहा चलिए देखते हैं, सत्य है पहली चीज। तो a गुणा बी क्रॉस फाइव, बी इंटरसेक्शन फाइव देखो, बी और फाइव में क्या कॉमन है, फाइव कॉमन होगा क्योंकि फाइव बी के अंदर भी आता है। ठीक है, इसके जगह फाइव लिख दिया। फिर a और फाइव का अगर क्रॉस करोगे, फाइव क्या है, रिक्त समुच्चय है। अगर रिक्त को किसके साथ भी गुणा करोगे तो वह रिक्त ही होता है, यानी वो फाइव ही होगा। यानी इस हिस्से को हल किया और यही आ गया, तो यानी ये तब सत्य था। ठीक है, आठवें में बढ़ते हैं, क्योंकि उसके बाद के क्वेश्चन आपको पता है, चौथा क्या, पांचवा छठा सातवां आपने करना है। ठीक है, तो आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए के अंदर दो अवयव हैं 1,2 और बी के अंदर 3,4 हैं। तो ए गुणा बी निकालो, पहली चीज आसान है। ए गुणा बी के उपसमुच्चय भी निकालो कह रहा है। उपसमुच्चय कितने होते हैं, 2 की घात n होते हैं, और सूची बनाओ कह रहा है। तो हम सारे सूची बनाकर दिखाएंगे भी। ठीक है, तो पहले हम ए लिख लेते हैं, ये रहा बी, ये ए गुणा बी निकालते हैं। 1 जो है वो दोनों के साथ जाएगा, 3 के साथ भी, 4 के साथ भी, 3 के साथ 4 के साथ गया। उसके बाद 2 की बारी, 2 भी 3 के साथ जाएगा और 2 भी 4 के साथ, 2 भी 3 के साथ, 2 भी 4 के साथ लिख दिया। यानी ए गुणा बी में 4 अवयव हैं, 1 2 3 4। तो ए गुणा बी में कितने उपसमुच्चय होंगे, 2 की घात 4 होंगे, फिर 4 अवयव हैं तो 2 की घात 4 16 उपसमुच्चय होंगे। 16 कैसे बनाओगे आप, बनाना थोड़ा सा कठिन है, समझाता हूँ कैसे ही। पहले तो जीरो वाले को लिखोगे, इन चारों में से जीरो मतलब 5। फिर एक एक सिंगल सिंगल लिखोगे, इसको सिंगल में कर्ली ब्रैकेट के अंदर, इसको सिंगल में, और इसको सिंगल में, इसको सिंगल में, हो गए सिंगल वाले। अब दो दो के जोड़े बनाओगे, पहला दूसरे का जोड़ा, दूसरे तीसरे का जोड़ा, तीसरे चौथे का जोड़ा, चौथे और पहले का जोड़ा, इतने बन गए। फिर पहले और तीसरे का जोड़ा, यहाँ पे देखना, पहले और तीसरे का जोड़ा ये है, एक बार देखो, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, चौथा पहला। फिर पहले और तीसरे का जोड़ा है, ये है। फिर पहले और चौथे का जोड़ा है, फिर दूसरे और चौथे का जोड़ा है। बस इतने ही बनेंगे। अब 3 3 के जोड़े, शुरू के 3 का एक जोड़ा बना दिया, फिर दूसरा तीसरे चौथे का एक जोड़ा बना दिया, तीसरे चौथे और पहले का एक जोड़ा बना दिया, बन गए 3 वाले भी ख़त्म। फिर 4 वालों का एक जोड़ा बना दिया। तो गिनो कितने हो गए, 1 और 4 1 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 बन गए। तो 16 बनेंगे टोटल, और इस सूची बनाकर मैंने दे दी। ठीक है, हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। अगले में कह रहा है कि एन ए बराबर 3 है, एन बी बराबर 2 है, और ए क्रॉस बी में ये 3 अवयव हैं। तो ए निकालो और बी निकालो कह रहा है। अब पहली चीज़ ये देखो, ये तो बात की, इससे कुछ फ़र्क, हमें सिर्फ ए क्रॉस बी दिया होता तब भी निकाल लेते। आपको पता है ए क्रॉस बी दिया है, तो पहला ए है, यानी पहले वाले अवयव एक्स हो गया, इसका पहला वाई हो गया, इसका जेड हो गया, तीनों ए के अंदर आएंगे। यानी ए के अंदर क्या आएगा, एक्स वाई जेड लिख दिया। बी के अंदर दूसरा वाला है तो दूसरे वाले आएंगे 1 2 और 1। ये दोबारा 1 आ गया तो एक ही बार लिखते हैं, दोबारा नहीं होता। तो 1 और 2 होंगे बी के अंदर, आसान है। बाकी चेक करने के लिए ए के अंदर 3 अवयव, देखो 3 निकाले हैं, बी के अंदर 2 अवयव, 2 निकाले हैं। वो खाली चेक करने के लिए है ऊपर वाली चीज़। आंसर हो गया, आसान है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं। ठीक है, जिसमें -1 0 और 0 1 भी हैं, 2 अवयव दिए हैं, बाकी 7 और होंगे। तो कह रहा है पहले तो ए समुच्चय क्या होगा ये बताओ, फिर बचे हुए जो 7 है ना उनको भी लिखो। कह रहा है ए क्रॉस ए में जितने अवयव सब लिखो। तो मेरे ख्याल से बहुत आसान प्रश्न है। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस ए में ये 2 अवयव हैं, कहा है। इससे आप निकाल लोगे कि ये जो पहला वाला है -1 और 0, ये पहले ए में होगा, और 0 और 1 दूसरे ए में होगा। यानी इस पहले ए में क्या होगा, -1 और 0 होंगे, और दूसरे ए में क्या होगा, 0 और 1 होगा। ये पहला पहला वाला पहले में होगा, दूसरा दूसरा दूसरे में होगा। लेकिन आपको पता है कि दोनों ए ही तो हैं, यानी जो अवयव इसमें है वो इसमें भी होंगे, दोनों में होने चाहिए। यानी जो 1 ये वाला इसमें है, ये इसमें भी होगा, क्योंकि ये भी ए है। दोनों को मिलाओगे साथ में तो देखो -1 0 और 1, ये 0 2 बार नहीं होगा, -1 0 और 1 होंगे ए के अंदर, 3 अवयव। अब ए क्रॉस ए निकालना है तो 2 बार लिख दिया ए हमने। तो ए के -1 को पहले -1 के साथ, फिर 0 के साथ, फिर 1 के साथ, तो ये तीनों के साथ ले लिया। उसके बाद 0 की बारी, 0 को भी तीनों के साथ, ए -1 के साथ, 0 के साथ और 1 के साथ, ये। फिर तीसरा 1 को भी तीनों के साथ, -1 के साथ, 0 के साथ, 1 के साथ।
तो 9 अवयव। ये हो गया आंसर हमारे। ये और ये आसान था हाँ। पहले वाले ए में -1 और 0 होगा, दूसरे वाले ए में 0 और 1 होगा। अब आपको पता है दोनों ए का मतलब तो एक ही ए होता है ना, तो दोनों को मिक्स करोगे, कुछ अवयव एक में है कुछ अवयव एक में है, तो -1 0 और 1 हो जाएंगे तीनों अवयव। और तीन ही अवयव होते हैं आपको पता है, तभी ए क्रॉस ए में 9 होंगे। 3 की घात 2 की कितना होता है कहा था मैंने, 3 गुणा 3 पहले वाले में और दूसरे वाले में 3 गुणा 3 करोगे तभी तो 9 आएगा, यानी ए के अंदर 3 अवयव होने चाहिए। समझ गए ना। तो ये थे 10 क्वेश्चन, और अब कल हम इससे आगे बढ़ेंगे और आगे वो चीज़ें अच्छी अच्छी आने लग जाएंगी। आप देखते रहना थोड़े टाइम में और फिर मज़ा आने लगेगा। अभी तो फ़िलहाल स्टार्ट चल रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।